Hello students, Gitika here from HDB school. Students, I am going to teach you about second poem of your book Beehive Wind by Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati is a great Tamil poet, famous for his patriotism. ठीक है, अपनी देशभक्ति के कारण फेमस थे और A.K. रामानुजन कन्नड़ इंग्लिश पोएट थे और जाने जाते थे अपनी ट्रांसलेशन के लिए मॉडर्न पोइट्री में। तो विंड थी जो सुब्रमण्यम भारती ने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि लेटर ऑन ट्रांसलेट की रामानुजन ने, A.K. रामानुजन ने। सो यहाँ पर पोएट टॉक्स अबाउट द विंड. He describes the action of wind. It breaks the shutters of the windows, throws down the books, destroy everything. But it has no effect on strong houses. ठीक है, weak fires, blows out weak fires. It makes strong fires roar. पोएट कन्वेज द आइडिया दैट नो बडी केयर्स फॉर द वीक, कि कोई भी वीक की परवाह नहीं करता, और एडवाइस करता है पोएट कि वीक वांट्स टू मेक दैम सेल्फ स्ट्रॉन्ग, कि कमज़ोर लोगों को सलाह देता है कि खुद को क्या बना लो, स्ट्रॉन्ग बना लो। तो फर्स्ट पार्ट में पोएम क्या डिस्क्राइब करता है, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम विंड. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पर पोएट इज़ टॉकिंग टू द विंड. विंड से बात कर रहे हैं और वो विंड को कहते हैं कि तुम सॉफ्टली क्यों नहीं आती हो. सो वो कह रहे हैं फिर विंड को कि विंड को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसका इतना लाउड नहीं होना चाहिए, विंड को सॉफ्ट होना चाहिए. ठीक है, सॉफ्टली मैनर से क्यों नहीं आती हो तुम. पेपर मत बिखेरो, कागज़ों को मत बिखेरो, जो बुक्स पड़ी हैं शेल्फ्स पर उनको मत गिराओ, देखो ये तुमने क्या कर दिया. अब वहाँ पर विंड के पावरफुल होने की बात कर रहा है वो, कि विंड कितनी डिस्ट्रक्टिव है. सारे विंडोज़ के ग्लासेस को इसने तोड़ दिया है, बुक्स को गिरा दिया है नीचे, और पोएट यही डिस्क्राइब कर रहा है विंड की पावर के बारे में, और कहता है कि ये तुमने क्या किया है, देखो जो डिस्ट्रक्शन तुमने की है. अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो, ऑल थिंग्स दैट आर वीक, जो भी वीक थिंग्स हैं तो सारी तुमसे डर जाती हैं, और दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट, और सब की सब गिर जाती हैं और हर्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं. कैसे, जैसे पेपर बिखर गए, बुक्स गिर गई शेल्फ से, और इसी तरह से जो भी उसने पेजेस के बुक्स को टीयर कर दिया उसने, और फिर से वो वापस बारिश ले आई. तो इस तरह से वो मजाक, वीक लोगों का मजाक उड़ाती है. तो वीक के आगे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की ही चलती है. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किसको बताया गया है, विंड को बताया गया है. अब फिर पोएट कहता है फ्रेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So here the poet uses the word crumbling is repeated so many times. Why? In order to lay stress that everything crumbles in the face of strong wind. Crumble किसको कहा गया है, यहाँ कहा गया है falling, or to cause something to break. ठीक है, किसी चीज़ के टूटने का जो कारण होता है उसको, ठीक है, बिखर जाना, शैटर हो जाना, घबरा जाना, दैट इज़ क्रम्बल. अब यहाँ क्रम्बल बोला है, क्रम्बल वुड, क्रम्बल बॉडीज़. देखो किस तरह से, चाहे घर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, ये देखो तुमने क्या किया, सबको तुमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है. अब वो यहाँ कह रहा है देखो, चाहे वो क्रम्बल बॉडीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, क्रम्बल लाइव्स हैं, बिखरते हुए जीवन है, या हर्ट्स हैं, ठीक है, कमज़ोर हर्ट हैं. तो वो क्या करता है यहाँ पर, यहाँ वो कहता है कि देखो तुमने सबको क्या कर दिया है, सबको क्रम्बल कर दिया है, सबको तुमने सेपरेट कर दिया है, सबको उखाड़ कर फेंक दिया है. किस तरह से ये सारी चीज़ें तुमने चूर चूर कर दी हैं, कितना डिस्ट्रक्शन किया है तुमने. फिर वो कहता है द विंड गोड विनोज एंड क्रशिंग देम ऑल. अब वो यहाँ पर विंड गोड किसको कह रहा है, द पोएट इज़ एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गोड. हवा को वायु देवता की तरह एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि तुम पावरफुल
गॉड हो, जिसका मतलब ये है कि सारे जो लोग हैं जो भी वीक हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और क्रश हो जाएंगे अंडर योर पावर। तो कंपैरिजन बनाया है यहाँ पर विंड और विनो के बीच में, विंड और गॉड के बीच में, कि कैसे किस तरह से जो विंड गॉड है वो आते हैं, जो वायु देवता है वो आते हैं और किस तरह से डिस्ट्रक्शन कर कर यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन है किन के बीच में, विंड के बीच में और डिस्ट्रक्शन के बीच में, कि जिस तरह से जो हम वीट को और जो शेफ को, जो उसके वीट से अलग पार्ट होता है अनाज का, उसको जिसमें से वीट के जो सीड्स हैं वो निकलते हैं, तो वो किस तरह से उसको अलग कर देते हैं, जैसे हम इसी तरह से जो विंड गॉड है, जैसे हम वीट को अलग करते हैं वैसे ही जो विंड गॉड है वो वीक और स्ट्रॉन्ग पीपल को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है वो बने रहते हैं, जो वीक हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ उनका ये कहने का मतलब है। फिर वो कहते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो सारी चीज़ें जो वीक हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, क्रश हो जाती हैं। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। अब यहाँ ऊपर ये कह रहा है हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, कि हम विंड के साथ कैसे फ्रेंडशिप करें, कि इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, द विंड ब्लो स्ट्रांगली, सो हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद इट, कि कैसे हम इसके फ्रेंड बन सकते हैं। देखिए अभी यहाँ क्या कह रहा है कि पोएट चाहता है फ्रेंड्स बनना विंड के साथ, जो कि जैसे हमारी लाइफ में जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, जो अपोजिट सिचुएशंस होती हैं वो आती हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी अपोजिट सिचुएशंस है वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशंस। इसी प्रिपरेशन में हम अपने घरों को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने डोर्स को बंद कर देते हैं। किस लिए, कैसे, दरवाजे लगाते हैं इसलिए घरों में, ताकि हवा अंदर ना आ सके। और वो पॉइंट ये भी कहते हैं कि वी शुड आल्सो मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग, तो इसी तरह से हमें अपनी बॉडीज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपने हार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हम इन चैलेंजेस से, इन लाइफ के चैलेंजेस से ओवरकम कर सकें। ठीक है, इनसे पार पा सकें, इनको फेस कर सकें। और इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो सारी जो चैलेंजेस है वो हमारे फ्रेंड्स की तरह होंगे और हमें ये फील नहीं होगा कि ये हमारे लिए परेशानी है, ये हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं किसी तरह की। सो वी शुड हैव प्रिपेयर फॉर ऑल द डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, हर्डल्स फॉर आवर लाइफ, लाइक फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्गनेस के साथ। फिर अब कह रहा है कि वो डू दिस एंड द विंड विल बी आवर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा करो और विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी। द विंड प्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो यहाँ पर अब वो विंड के साथ कंपेयर कर रहा है गॉड को और वो कह रहा है कि विंड तो भगवान है और हम उसकी प्रेज करते हैं सारा दिन। इसी तरह से क्या होता है कि जब अपने जो हार्ट को एक स्थान पर, एक ही जगह पर रखें, अगर हम ऐसा करेंगे तो हवा हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी। और इसी तरह से हवा क्या है, वीक फायर्स को, अगर कमज़ोर आग है तो उसको भी हवा बुझा देती है, उसको बंद कर देती है। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इन लाइफ की एडवर्सिटीज़ से, इन अपोजिट सिचुएशन से, ताकि हमें बुरा ना लगे। और पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं यहाँ कि इम्पोर्टेंट मैसेज है वो, कि हमें बुरा महसूस नहीं करना चाहिए जब हम इन लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं। हमें मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहिए और जब एक बार हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। फिर से हम अगर स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे, ये हमारी हवा जो है फ्रेंड बन जाएगी और हमेशा खुश होंगे। और इसी तरह के चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। क्या, लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं। तो यहाँ एक विंड के थ्रू वो एक पोएट मैसेज देना चाहता है कि जो भी हमारी लाइफ की
परेशानियां हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं, हमें बेटर बनाने के लिए आती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोएम. लेट्स डिस्कस सम फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज़ पोइटिक डिवाइसेस. राइम स्कीम क्या है बेटा इसकी? राइम स्कीम कुछ नहीं है, राइम स्कीम फ्री वर्स है. ठीक है, ये फ्री वर्स में लिखी हुई है, किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं बन रहा. सॉफ्टली, विनोज, पेपर, शेल्फ, ऑल डाउन, यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. दिस इज़ रिटन इन फ्री वर्स. ठीक है, ये हमारी किस में लिखी हुई है? फ्री वर्स में लिखी हुई है. फिर है फ्री वर्स में लिखी हुई है. ठीक है, जब किसी लाइंस की कोई स्कीम नहीं बनती है तो उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं. अब यहाँ फर्स्टली हमारा यूज़ है पर्सोनिफिकेशन. कैसे पर्सोनिफिकेशन है? जब इसको कहा गया है कि यू आर, ही इज़ रेफरिंग टू विंड एज. ठीक है, जब विंड को विंड कम सॉफ्टली और यहाँ पर बोला गया यू आर वेरी क्लेवर, यू ब्रोड डाउन, यू टोर पेजेस. तो यू किसको कहा गया? यू तो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ विंड को कहा गया. तो पर्सन की क्वालिटी, किसी पर्सन की क्वालिटी को किसी ऐसी थिंग में जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? किसी लिविंग बीइंग की क्वालिटी नॉन लिविंग बीइंग में जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? पर्सोनिफिकेशन हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. फिर है हमारा रिपीटेशन. रिपीटेशन कहाँ आ रहा है हमारा? क्रम्बलिंग. जैसे मैंने बताया था कि हेयर क्रम्बल, क्रम्बल, क्रम्बलिंग, सो मैनी टाइम्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रिपीटेशन यूज़ होगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच. फिर है हमारा अलिटेशन. अलिटेशन कहाँ है? विंड, विनोज एंड वॉन्ट, वांट. विंड, विनोज, वॉन्ट, वट एंड विंड, विनोज. ठीक है, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं ये रिपीट होती हैं तो इनको अलिटेशन बोला जाता है. और सिम्बोलिज्म, फिर से सिम्बोलिज्म कहाँ आएगा हमारा? वी कैन से कि जो विंड है हमारी सिंबल है. किस चीज़ की सिंबल है? जो लाइफ के चैलेंजेस हैं. ठीक है, कंट्रास्ट दिया है ना लाइफ के चैलेंजेस और विंड में. तो विंड है जो हमारी सिंबल है तो इसको हम कहेंगे सिम्बोलिज्म. ठीक है, दिस इज़ आवर फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम. ठीक है, जो पोएम का वो जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? सिम्बोलिज्म है, जो हमारा पोएम का टाइटल है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.